एक महात्मा गुफा में रह करके तप करते हैं। भिखारी जब भी उस जंगल में शिकार करने के लिए जाया करता था तो महात्मा को बाहर बैठे देख करके प्रणाम करके निकलता। उसका प्रति दिन का ये नियम था। एक दिन जब वो महात्मा को प्रणाम करने लगा तो उसे लगा कि महात्मा चिंता में है। पर शिकारी ने कहा कि महाराज, आज आप कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? महात्मा ने कहा कि 8 साल की उम्र में मैं आया था जंगल में, 80 साल हो गए, पर आज तक भगवान मिला नहीं मेरे को। तो शिकारी बोलने लगा, आपके भगवान की निशानी क्या है? अगर मैं आपके लिए ढूंढ करके पकड़ करके ले आऊं तो निशानी क्या है? वो शिकारी बड़ा शिकार करने वाला महात्मा ने बोला कि पीले वस्त्र पहनता है और एक हाथ में मुरली रहती है और कमर में सिंगी रहती है। मुकुट कभी लगाता कभी नहीं, पर मोर पंख जरूर रहता है। भगवान के बारे में बता दिया, बारह पीड़म नतबार बातु करण्यो कर्णिकारम दीप्रद वाशा कनक कपिशम भयंतिम च माला रंदरान बेनो रदर सुदया ओरियन दो पुतंदाई वृंदारन सपदरमन प्रा विशद गीत कीर्ति। पीले वस्त्र पहनता है, एक हाथ में मुरली रहती है और कमर में सिंगी बांध करके, पशुओं का सिंग जो होता है उसको बांध कर रखता है। और कभी मुकुट लगाता कभी नहीं लगाता, पर मोर पंख जरूर लगाता। नंगे पांव, गले में 5 प्रकार के पुष्पों की सुगंधित माला लटकती है। यही उसकी पहचान है। शिकारी ने कहा, जब तक पकड़ करके नहीं लाएंगे अन्न जल नींद और आराम नहीं करेंगे। जाल लेकर के निकल गया और जा करके जंगल के घने एक पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा जो महात्मा का शिकार कब आएगा। बैठे बैठे मच्छर खा रहा है, कीड़े काट रहे हैं, लेकिन हिला नहीं। ना जल लिया ना अन्न लिया, न रात को सोया कि पता नहीं कब आ जाएगा तो मैं कहीं सोए न रह जाऊं। 3 दिन 3 रात निकल गए, अन्न जल ग्रहण किए हुए, निद्रा लिए हुए। भगवान को दया आ गई, मरना जाए। कितना दृढ़ निश्चय के साथ ये मेरा इंतजार कर रहा है। जाल में फंसाने के लिए जाल लगाया हुआ था उसने। महात्मा को बोल करके आया था, जब तक लेकर के नहीं आऊंगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान द्रवित हो, क्यों?
क्योंकि भगवान कहते भूखा हूं मैं भाव का, भाव ही एक सार है, भाव से जो चाहता है मुझको तब से मेरा भाव देखते भगवान हमारे वस्तुओं को, पदार्थों को, पैसों को नहीं देखते रहता। भगवान को वस्त्रों की कमी है, बताओ, पैसे की कमी है, बताओ, वस्तुओं की कमी है, लेकिन भगवान को हमारे वस्तुएं नहीं चाहिए, हमारे धन को नहीं चाहिए। भगवान तो हमारे भाव को लेना चाहते हैं। तो इन वस्तुओं के देने से धीरे धीरे भगवान की तरफ प्रेम बढ़ता है, भाव बढ़ता है। इसलिए ये हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कहा है भगवान को देने के लिए। क्यों? क्योंकि जिधर कोई चीज देंगे हमारा मन भी उधर जाएगा, जब मन जाएगा तो तन भी जाएगा, तन जाएगा तो फिर हमारा जन भी जाएगा। चार ही चीजें हमारे पास है, भगवान ने दी हुई, पांचवी कोई चीज है, पर चारों में भगवान चाहते तो हमारा मन है ना। धन तो नहीं चाहते, तन तो नहीं चाहते, जन, जन मैंने परिवार, पुत्र पुत्री जो है उसको बोलते हैं। लेकिन भगवान हमारा मन चाहते, पर मन को लाने के लिए धन देना पड़ता है, तन देना पड़ता है, जन देना पड़ता है, ऐसे मन लगता नहीं है। अपने बच्चों में क्यों लगा हुआ? क्योंकि बच्चों को धन भी दिया है, तन भी दिया है, इसलिए बच्चों में मन लग गया हुआ। जिधर हम अपना धन लगाएंगे, तन लगाएंगे, जन लगाएंगे, मन भी ऑटोमेटिकली उसमें लगेगा। इसलिए लेकिन भगवान को थोड़ी जरूरत है, उनको क्या करना है हमारा धन? वो तो अनंत लक्ष्मियों के पति है, कुबेर के राजा है वो, उनको क्या जरूरत है इन चीजों की? ये पृथ्वी जो कुछ दे रही है, अन्न, जल, फल, कंद, मूल, इस पृथ्वी तो भगवान की दासी है। तो जो कुछ दे रही है भगवान के कारण ही तो दे रही है। तो भगवान को कोई भी हमारी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए बिलवी से भगवान राम कहते थे, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। मेरा भाव का नाता, प्रेम का नाता, भक्ति का नाता। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग यज्ञ जप तप मेरा का। भगवान इनसे नहीं मिलते हैं, भाव से मिलते। इसलिए बंधुओं, जब तक हमारा भाव प्रभु के प्रति विश्वास, निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न वेद्य न बहु न श्रुते, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जिस दिन तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, उस दिन तक सपने में भी आपको सुख नहीं मिलेगा। कुछ नहीं करो, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। वस्तुएं मिल जाएगी लेकिन शांति नहीं मिलेगी। इसलिए वेद कहता तपंतु तातै पर्वतंतु पर्वतात्, तंतु तीर्थानि, पठन्तु पाठै, जजन्तु जागै, विविदन्तु वादै। एक कितना कुछ कर लो, वेद पढ़ लो, यज्ञ कर लो,
तीर्थ कर लो, दान कर लो, स्नान कर लो, पर बिना हरिमृतम तरंती, जब तक भगवान से प्यार नहीं करेंगे, जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, जब तक भगवान के प्रति स्नेह हमारा उत्पन्न नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, हमारा आवागमन भावरूपी संसार, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म नहीं होगा, कोई कर ही नहीं सकता है। ये पावर भगवान के पास और किसी के पास है ही नहीं। तो किसी प्रकार से हमारा भगवान के प्रति मन लग जाए, बस मन लग जाए, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को, केवल मन चाहिए हमारा। भगवान कहता धन भी तुम रिश्तेदारों को दो, तन भी तुम सारा दिन घर का काम करो, नौकरी करो, दुकानदारी करो, व्यापार करो, मुझे नहीं कोई शिकवा इस बात का। जान भी तुम अपने पास रखो, केवल मुझे अपना मन दे दो, बस। भगवान मन का। लेकिन हम भी इतने जिद्दी हैं, अनंत जन्म चले गए, हम कहते हैं भगवान धन भी दे देंगे आपको, तन भी दे देंगे, जन भी दे देंगे, पर मन हम कभी भी देंगे आप। और जब तक भगवान को मन नहीं देंगे, तब तक बात बननी नहीं। भगवान ने भी जिद पकड़ रखी है कि मन देगा तो मैं दिखूंगा, मिलूंगा। हमने भी जिद पकड़ रखी है कि मन नहीं देना, बाकी सब कुछ आपको दे देंगे। यही प्रॉब्लम है। मंदिरों, दो महात्मा बड़े दोस्त थे बचपन के, और एक जंगल में चले गए भजन करने के लिए। एक योग मार्ग में लग गया, एक भक्ति मार्ग में लग गया। बहुत समय उनका चला गया भजन करते करते। एक दिन देव ऋषि नारद वहां से जा रहे थे। जो योग मार्ग में लगा हुआ योगी था, नारद जी के पास आया कि नारद जी कहां जा रहे हो? बोला वैकुंठ लोक में भगवान के पास। तो मेरा एक सदिशा ले जाना भगवान के पास। नारद जी ने बोला बताओ क्या सदिशा है? उस योग करने वाले योगी ने कहा कि भगवान को पूछना जाकर के कब दर्शन होंगे आपके, क्योंकि 80 साल मेरी उम्र हो गई है, 8 साल का मैं आया था जा। ठीक है, नारद जी आगे जा रहे थे तो वो भक्त भी उसका दोस्त, उसने भी देख लिया नारद जी को, और वो भी दौड़ करके नारद के पास आया और आकर के नारद जी से बोलने लगा कि नारद जी आप कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा भगवान के पास वैकुंठ लोक में जा रहा हूं। बोले तो मेरा एक संदेशा ले जाओ। बोलो क्या संदेशा? मेरे को भी 80 वर्ष हो गए हैं जहां भगवान की भक्ति करते हुए। भगवान को पूछना कब मिलोगे? अब योगी का भी संदेशा, भक्त का भी संदेशा भगवान के पास नारद लेकर के गए। तो भगवान ने कहा देखो नारद, जो योगी है ना उसको बोलना कि अभी कम से कम 10 वर्ष और लगेंगे, योग करते करते तब मेरा दर्शन होगा। 10 वर्ष हो गए, उसको बोल देना चाहिए 10 वर्ष और लगेंगे फिर मेरा दर्शन होगा, अर्थात 90 वर्ष में होंगे थे। और जो भक्त है उसको बोलना, जिस बट वृक्ष के नीचे वो बैठा हुआ है भक्ति करने के लिए, उस बट वृक्ष के जितने पत्ते उतने जन्म और लेने पड़ेंगे तब मेरा दर्शन होगा। अरे पता नहीं लाखों पत्ते हैं, तो लाखों पत्ते होने का कारण कि लाखों बार जन्म लेना पड़ेगा तब उस भक्त को दर्शन होगा भगवान का। ये भगवान ने मैसेज कन्वे किया नारद के पास।
अब नारद जी जब वापस आई तो जोगी के पास जाकर के बोलने लगे कि देखो, आपके प्रश्न में भगवान ने उत्तर दिया है कि 10 साल और लगेंगे, आपको योग करते करते फिर मेरा दर्शन होगा। योगी को तिल मिलाया, अरे और 10 साल मेरे को योग करना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे। ऐसे भगवान की हमको जरूरत नहीं है। अपनी बाला मूला तोड़ उतार करके फेंक दी, कपड़े उतार करके फेंक दी, बोले हम तो जा रहे घर में। अभी 80 साल हो गए तो और मैसेज आ गया 10 साल और इंतजार करो। ऐसे भगवान की हमको चिंता नहीं है, हम तो जा रहे घर में। गुस्से में हो गए। नारद जी सोचे एक 10 वर्ष वाला भी इंतजार नहीं कर रहा था, जिसको अनंत जन्म के लिए बोला भगवान ने, वो क्या इंतजार करेगा। तब भगवान जी कहते हम उसको उत्तर ही नहीं बताएंगे भगवान ने क्या कहा आपके लिए। बाहर बाहर से जाने लगे पर नजर पड़ गई उस भक्त की नारद पर, और दौड़ करके नारद के पास जाकर के हाथ पकड़ लिया। नारद जी, अरे उनका तो उत्तर दे दिया, मेरा उत्तर नहीं दिया। हमने भगवान ने क्या कहा? बोले जो कहा बोलने वाला नहीं है। बोले बताओ तो सही क्या बोला भगवान ने? नारद जी कहते बोलने वाला नहीं सुनोगे तो पता नहीं तुम क्या करोगे। वो 10 वर्ष वाले ने इंतजार नहीं किया। नारद जी को कहता भक्त अब बताओ तो सही भगवान ने कहा क्या है। बार बार बोलने पर नारद जी ने कहा जिस बट वृक्ष के नीचे तुम कीर्तन करते हो भगवान का, इतने पत्ते गिन लो, उतने और जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर के भगवान का दर्शन होगा। इतना सुनते ही वो भक्त जोर जोर से नाचने लगा, मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे भगवान जरूर मिलेंगे। ऐसा बोलते बोलते वो नाचने लगा। उसी समय भगवान सामने प्रकट हो गए। नारद जी भगवान को देख करके बोलने लगे, अरे मेरे को बोला था इतने जन्म के बाद मिलोगे, मेरे को झूठा डाल दिया, आपने मेरे को झूठा बना दिया। मैंने तो बोला कि इतने जन्म के बाद मिलेंगे और आप तुरंत आ गए। तो भगवान कहते भूखा हूं मैं भाव का, भाव ही एक सार है, भाव से जो बजता है मुझको भव से बेड़ा पार। बंधुओं, एक शिव पार्वती का भक्त था। अपने घर में बड़ी सुंदर मां शिव और भगवान मां पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति ला करके बड़े भाव से भोग लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, दीप लगाता है। लेकिन भगवान मिले नहीं। तब निराश हो गया। जब निराश हो गया तो एक दिन उसने सोचा कि ये तो मिलने वाले नहीं है, किसी और भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमारा मन भी बदलता रहता है। गणेश जी नहीं मिले तो चलो दुर्गा जी के पास चलते हैं, दुर्गा जी भी नहीं हमारी बात सुनी तो चलो शंकर जी के पास चलते हैं। ऐसे हम भी भगवान बदलते रहते हैं। कोई तो हमारी इच्छा पूरी करेगा। तो बंधुओं, भगवान भी देखते रहते हैं। तो मन बदलने वाले को भगवान की प्राप्ति नहीं है। एक निष्ठ होकर के जब हम भगवान में लगे रहते हैं तो चिरकाल भगवान भाव को देख करके एक दिन दर्शन जरूर देते। तो क्या किया उसने? राधा कृष्ण की मूर्ति ले आया घर में, राधा कृष्ण की मूर्ति ले आया।
और राधा कृष्ण की मूर्ति ला करके भगवान शिव पार्वती की मूर्ति को हटा दिया और उसकी जगह राधा कृष्ण की मूर्ति को रख दिया और शिव पार्वती को अलमारी में, शीशे वाली अलमारी में बंद कर दिया। अब इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनको ना अलमारी में बंद करके रखेंगे, जेल में बंद करके रखेंगे। तो राधा कृष्ण की अब भोग लगाता है, आरती करता है, पूजा करता है। एक दिन आरती कर रहा था अगरबत्ती से, धूप दीप से, और जिस शीशे वाली अलमारी में शिव पार्वती को बंद किया था ना, वो पता नहीं हवा से थोड़ी अलमारी खुल गई, अलमारी खुल गई। तो उसको लगा कि ये जो मैं धूप दीप दे रहा हूं इसकी सुगंध उनकी तरफ ना जाए, तो अलमारी खुल गई, इसलिए अंदर जाएगी, पर मैंने तेरे को कैदी बना रखा है, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। तुरंत जा करके तो हाथ डाल करके अलमारी बंद करने लगा कि ये सुगंध इनको नहीं जाने चाहिए अगरबत्ती की और दीप की। और जैसे वो अलमारी बंद करने लगा तो भगवान शंकर ने उनकी बाजू पकड़ ली, बाजू पकड़ ली और वो कहीं छोड़ छोड़, भगवान छोड़े ना। अब भगवान शंकर जिसको पकड़ ले तो कैसे छोड़ेंगे, बहुत बोला उसने, छोड़ो मेरी बाजू, छोड़ो मेरी बाजू। भगवान शंकर ने नहीं छोड़ी। तब वो कहने लगा अब तुमको जेलसी हो गई है, क्योंकि तुम्हारी जगह मैं किसी और को बिठा दिया है ना। जब तुम बैठे हुए तो इतने साल चले गए, मेरी बाजू कभी पकड़ी नहीं, मेरे कभी बात नहीं की है। अब मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे कंपटीशन में किसी और भगवान को ले आया, तो अब तुमको जेलसी हो गई, अब तुम बात नहीं कर रहे, मेरी बाजू भी पकड़ ली। लेकिन भगवान शिव पार्वती बोलने लगे, इसलिए नहीं तेरी बाजू पकड़ी या तेरे से बात की, इसलिए कि आज पहली बार तुमको हम पर विश्वास हुआ है कि ये जो दीप की या अगरबत्ती की सुगंध अंदर नहीं जानी चाहिए। पहले कभी तुमने सोचा नहीं, पहले तो मूर्ति समझता था तुम, आज मेरे मन में ये भाव आया कि सुगंध इनको न चली जाए, तो प्रत्यक्ष में तुमने हमको भगवान माना, इसलिए तेरी बात हो, इसलिए हम प्रकट हो गए। तो जब तक हमारा प्रत्यक्ष में भाव नहीं बनेगा तब तक भगवान ना दर्शन देते ना बात करते हैं। बंधुओं, आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत, तेलंग देश है, वहां एक गांव है विद्यानगर, वहां एक ब्राह्मणों की बस्ती थी, ब्राह्मणों का नगर का गांव था। और उसी ब्राह्मणों की नगरी में एक ब्राह्मण का घर था जिसका नाम था वेंकट भट्ट, और उसके घर में एक ब्राह्मण नौकर था जिसका नाम था माधव। माधव अपने मालिक वेंकट भट्ट की बड़ी सेवा, उनके परिवार की बड़ी सेवा करता था दिन रात। वेंकट भट्ट ने अपने एक एक करके 4 लड़कों का विवाह कर दिया, 4 बहुओं के घर में आ गई, बड़ा भारी परिवार। तो उसकी एक पुत्री थी, वो छोटी थी सबसे, अभी उसके लिए उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था, जिसके लिए वो ब्राह्मण बड़ा चिंता में रहता था। इस लड़की के भी हाथ पीले कर दे, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, पर कोई वर मिलता नहीं, तो वो चिंता में रहता था। एक दिन उसने अपने 4 पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा कि मेरे पुत्रों, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, पर मैं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाता, तब मैं निश्चिंत होकर के कुछ तीर्थ यात्रा करना चाहता था।
पर दैव बस अभी तक संयोग नहीं बना, और संयोग न बनने के कारण मैं भी वृद्ध होता जा रहा हूं, और पता नहीं कितने दिन में और रहूंगा, कितने दिन नहीं रहूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी तीर्थ यात्रा करके आऊं। कोई आप में से मेरा एक पुत्र मेरे साथ चले, क्योंकि शरीर वृद्ध है, अकेला मैं नहीं जा सकता। तब तो पैदल यात्रा होती थी, मोटर गाड़ी थी नहीं, जहां पर बैलगाड़ी हो सकती थी। लेकिन ज्यादातर लोग जो है पैदल यात्रा करते थे। तो एक एक करके सभी पुत्रों ने बोला कि पिताजी पैसे ले लो, किराया ले लो, और हम नहीं आपके साथ जा सकते। तुम्हारा अपना कारोबार है, अपना परिवार है, अपना व्यापार है, हम इतने दिन आपके साथ कैसे 6 महीने छोड़ के जाएंगे? और तब तो 6 महीने लग जाते होंगे। तब वृद्ध निराश हो गया और सोचने लगा कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं सोच तुम अर्हसि। आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला दूसरा बंदा। मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, लेकिन मरने से पहले पहले कहीं मैं तीर्थ यात्रा कर लूं तो कम से कम निश्चिंत होकर के मैं मर भी सकता हूं। तब जब पुत्रों ने इनकार कर दिया तो पत्नी तो बूढ़ी है, वो तो उल्टा बोझ आ जाएगा, मदद क्या करेगी बेचारी हो। अपने नौकर को पूछा, माधव, अरे मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं, तेरा किराया भी दूंगा आने जाने का, कपड़ा भी दूंगा, खाने पीने का सामान भी दूंगा, चलेगा? माधव के पैरों से जमीन निकल गई कि उसकी मां नहीं, बाप नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, घर भी नहीं कोई, एक कुटिया है टूटी फूटी, और बस अपने मालिक के घर से जो मिल जाता था वहां जाकर के खा लेता था, फटा पुराना बिस्तर था। तो कहता, मालिक, एक तो मेरी सौभाग्य की बात होगी कि आप मुझे तीर्थ यात्रा पे ले जाओगे। मैंने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं कि कभी तीर्थ यात्रा करूंगा, 4 धाम की यात्रा करूंगा। तो शंकर भट्ट ने कहा कि पुत्र चिंता मत कर, अगर तू मेरा साथ देगा, मेरे साथ चलेगा, मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा। कहा ठीक है। एक दिन ब्राह्मण को बुला करके मुहूर्त निकाला, कब से यात्रा शुरू करें। पहले मुहूर्त निकाला जाता था यात्रा करने के लिए, तीर्थ करने के लिए भी। तो आजकल अगर मुहूर्त निकालेंगे तो जाना है मंगलवार, अगर टिकट होगी सोमवार की तो क्या करेंगे? आजकल तो टिकट ही मुहूर्त है, टिकट रिजर्व हो गई तो समझ लो मुहूर्त निकल आया। तो ब्राह्मण का मुहूर्त कौन देखेगा? लेकिन पहले कोई यात्रा करने से पहले मुहूर्त निकाला जाता था, तिथि निकाली जाती थी, समय देखा जाता था। लेकिन आजकल नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। अब मुहूर्त निकाल लिया, बच्चों को बोल दिया और चल पड़े दोनों। एक सरवण डंकी ले ली, एक तरफ राशन रख लिया, एक तरफ कपड़े, थोड़ा पैसा लगा रख दिया। पहले तो घर नहीं था और सिक्के होते थे पैसे वाले, चोरी का कोई ज्यादा डर नहीं रहता था। तो बंधुओं दोनों जाने चलते 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 हरिद्वार पहुंच गए।
विद्यानगर तेलंग देश से, दक्षिण भारत से, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, फिर धीरे धीरे गंगोत्री की यात्रा, जमुनोत्री की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा, ऐसे जो 4 धाम है। फिर धीरे धीरे जगन्नाथपुरी चले गए, रंगनाथ चले गए, फिर धीरे धीरे अयोध्या चले गए, अयोध्या से प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, फिर मथुरा में आ गए। मथुरा में विश्राम घाट में उन्होंने विश्राम किया, तब तक कम से कम 4 महीने चले गए, 4 महीने निकल गए। जहां रास्ते में रात पड़ जाती थी, अपना बना लेते, खा लेते, नहीं तो किसी से मांग लेते कुछ। ऐसे ही पहले बड़ा सादा जीवन था, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अब हाई लिविंग हो गया, सिंपल थिंकिंग हो गई। पहले अंग्रेजी में बोलते थे वेल्थ इज लॉस्ट, धन का नुकसान हो जाए तो नथिंग इज लॉस्ट। कोई चिंता नहीं करता था, कोई बात नहीं, धन आ जाता था। धन इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट। अगर सेहत बीमार हो गए, शरीर खराब हो गया, समथिंग इज लॉस्ट, थोड़ा नुकसान मानते थे। और इससे ऊपर मानते थे कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा कैरेक्टर लूज हो गया, आचरणहीन हो गए, तो समाज में बहुत हानि हो जाती है। अब उल्टा हो गया, कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अब उल्टा हो गया, कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। लड़की का रिश्ता करने जाते हैं, पूछते हैं लड़के का स्टेटस है ना, कोई खाता पीता है, सोसाइटी अटेंड करता, कॉकटेल में जाता या नहीं जाता, रात को बार डांस में जाता या नहीं जाता, एक लड़की वाले पूछते जाते। सैलरी नहीं पूछेंगे, ऊपर से कितना कमाता है। इसका मतलब कि हम कैरेक्टर नहीं देखते आजकल, खानदान क्या है, उसका आचरण क्या है, नथिंग बरी, कोई हम बरी नहीं करते उस चीज का। इसलिए आजकल उल्टा हो गया, कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। पैसा नहीं तो सब कुछ गया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा संडे हो जा मंडे, खूब खाओ देसी ब्लैक अंडे, खूब खाओ। ये कैरेक्टर हमारा बेटा, ये कैरेक्टर है हमारा। अभी जिस जीव ने जन्म नहीं लिया, उस जन्म से पहले मार दिया, उबाल करके मार दिया, टुकड़े करके मार दिया। ऐसे हमारा हाल होगा। टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए, बीजा पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। जो गला काटे किसी का, अपना ले कटा, धीरे धीरे नाल का, बदला कहां पे था। बकरी पाती खात है, ताकि खींची खाल, जो नर बकरी खाएगा इसका कौन हवाल, उसका भी गला कटेगा एक तरह। एक बार करे मांस आहारा, एक बार की जिंदगी में जिसने मांस खाया है, 64 जन्म गीत का पावा, 64 जन्म ईद का, चील का जन्म उसको पाना पड़ेगा। एक बार भी जिसने कर दिया। हम लोगों को कोई परवाह नहीं है, बस जो दिल करता खाओ, जो दिल करता बनाओ। एक विटामिन चाहिए, एक प्रोटीन चाहिए। हमारे डॉक्टर लोग भी बात खुले हम लिखते हैं, खाओ 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 खाओ, मरो जियो जो मर्जी करो, लेकिन कोई परवाह नहीं किसी को।
इसलिए रंगो आहार शुद्धौ सतर शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्बैन सर्वग्रंथि नाम पर मोक्षा। जिसका आहार शुद्ध नहीं है उसका विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जैसा करे आहार तैसा बने विचार।